क्या कर रहा है? मज़े में करेंगे क्लास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, आराम से। सिर्फ समझना है और लिखना है। कॉपी सबके पास है? सबने ओपन कर रखी है? पेंसिल हाथ में? हाँ ठीक है। क्या हुआ? पेन पेंसिल नहीं है? बाद में इनमें से किसी में से लिख लियो, ठीक है। शांत। क्लास 6th में सारे ज़्यादातर 6th 7th 8th में है बस। जो अभी मैं समझाने वाला हूँ ना, ये 12वीं तक और 12वीं के बाद भी ये आएगा। ये होता है बेसिक। बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसका जो कालखंड है, जिस दौरान वो घटना हुई थी, वो आज से 25 लाख साल पहले से लेके आज से 12,000 साल पहले तक का है। कब तक का? 25 लाख साल से 12,000 साल तक का, इसके बीच का। चैप्टर का नाम है आखेट। आखेट किसी को पता है क्या होता है? आखेट, आखेट होता है शिकार करना। शिकार करना, आखेट करने का मतलब है शिकार करना। जब लोगों के पास में जो आदि मानव होते थे, वो कैसे रहते थे? रहते कैसे थे? तू नंगा है? गुफाओं में रहते थे, ठीक है। शिकार करते थे, भोजन उगाते नहीं थे वो। हाँ, रात में तू भी सोता है ऊपर सर पे। जो आदि मानव होते थे, आदि मानव ऐसे होते थे उनके शरीर पे बाल वगैरह होते। पूर्वज जो थे वो बंदर रहे थे, 2 पैरों पर चलने लगे, विकसित हो गए, आदि मानव बन गए वो। उनका खाने का जो मुख्य सोर्स था, जो मुख्य स्रोत था, वो था शिकार करना। अब शिकार करने के लिए उनके पास में कोई साधन तो होता नहीं था कि शिकार कैसे किया जाए, ना उनको शिकार करना आता था। तो वो शिकार करते कैसे थे, मैं बताता हूँ। रस्सी कहाँ से आती थी? तू देखा था 25 लाख साल पहले। ये सही बात है। शिकार करने के लिए क्या करते थे? जब दिमाग उनका विकसित होने लगा, एक पहाड़ पे या कोई ऊंचे स्थान पे पत्थर रख देते थे जहाँ पे नीचे संकरा रास्ता हो। दूसरी तरफ से जब कोई झुंड आता था, भेड़ बकरी का, इन सब का जब झुंड आता था, वो क्या करते? बड़ा वाला पत्थर को धक्का दे देते थे और वो जाके उन पे लगता था, तो एक आधा कोई घायल हो जाता था, उसको आसानी से दबोच लेते थे और उसको मार के उससे भोजन प्राप्त करते थे। अब बात ये हो रही है कि जब मानव आखेट के बाद में खाद्य संग्रह से लेके वो अपने खाने को इकट्ठा कैसे रखता था, और उसके बाद में उत्पादन, अपने खाने का उत्पादन कैसे करता था, इस चैप्टर के अंदर में ये है। सभी बताया कि कोई भी जो आदि मानव था जो वो शिकार करता था। शिकार करने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी उसके पास में। क्या करते? बड़ा पत्थर लेके वो धक्का दे दिया, मर गया। या कोई मृत जानवर मिल गया, उसको उठा लिया, 4-5 दिन का उनका काम चल जाता था। ऐसे खाया करते थे, 4-5 दिन तक खाते थे वो। या अब खाद्य संग्रह तक कैसे पहुंचे वो, ये स्टोरी है इसकी। अब जो आखेट करते थे, इनको कहते थे आखेटक।
आखेटक। जैसे किसान होता है जो कृषि करता है उसे कहते हैं कृषक, है ना। ऐसे ही जो आखेट करते थे, शिकार करते थे, उन्हें कहते थे आखेटक। आए, ये लोग शिकार करते थे। ये जो जीवन जीते थे, ये कभी भी कम्युनिटी में नहीं रहते थे, कोई समुदाय नहीं बनाते थे, अलग रहना ज़्यादा पसंद करते थे ये लोग। आग नहीं थी उस टाइम पे, आग का विकास बाद में हुआ है। आगे हो जा, आगे हो, ये टच तो नहीं हुआ है। क्या कहते थे जो आखेट करते थे, लोग क्या कहते थे? हाँ, इसका मतलब पता है ना आखेट का? इसका मतलब है शिकार करना। शिकार करना, जो शिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था आखेटक। पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है? कहीं मैं पहले समझ लो, मोक्ष समझ पहले। शिकार करने को आखेट कहा जाता था, जो शिकार करता था उसे आखेटक, ठीक है? अब ये लोग करते क्या थे? एक जानवर मारा, उसका मांस नोच नोच के खाने लग गए। हथियार नहीं थे। धीरे धीरे विकास हुआ, वो पत्थरों से उन्होंने हथियार बनाना शुरू करे, हड्डियों से हथियार बनाना शुरू करे। नोकीली हड्डियों के आगे, जैसे कोई डंडा था, उसके आगे एक हड्डी नोकीली सी बांध दी, हथियार बन गया भाला जैसा। उससे मार के कोई भी जानवर आसानी से मर जाता था। और हथियारों से ही, जो पत्थर के हथियार होते थे, उनसे क्या करते थे ये लोग? उसकी खाल उतारना चालू कर दिया। ये लोगों के जो मुख्य भोजन थे वो क्या क्या थे? मुख्य भोजन हमेशा याद रखना, मुख्य भोजन में शिकार तो करते ही थे, मछली भी वो खाते थे। मुर्गा तू छोड़ के आया था? फिर मुर्गा खाते थे। उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। वो पक्षियों का भी शिकार कर, चिड़िया पकड़ते थे, मछली का शिकार करते थे, भेड़ बकरियों इनका शिकार करते थे, ठीक है? कंद मूल फूल खाते थे, जो पेड़ पत्ते होते हैं ना, ये वो खाते थे। हाँ, और समझ। यह लोग होते थे खाना बदोश। आइए सर, कम बैठो। है नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझ। इस तरफ कर दे, इस तरफ, बस बैठ जा, बस सिर्फ समझना है, ठीक है? सिर्फ समझना है। हम बात कर रहे हैं आदि मानव के काल की। आदि मानव का काल था जो कि 25 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक था। ईस्वी ईसा पूर्व मैंने बताया था, ऐसे ही 25 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का जो काल था, यह सबसे बड़ा कालखंड था जिसमें बहुत विकसित हुआ था आदि मानव। पाषाण काल सुना ही होगा, पाषाण काल, स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल सुना है ना? आखेट मतलब शिकार करना। चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह और उत्पादन। जब कोई भी मानव, जब स्टार्टिंग में जब वो आदि मानव थे, ना उनके पास में कोई हथियार होते थे, ना रहने की जगह होती थी, ना खाना पकाने के लिए आग होती थी, कुछ भी नहीं होता था। वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे? जानवर पकड़ते थे, शिकार करते थे, उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे, पेड़ पत्ते फल
कंदमूल ये सब खाते थे, उसी पे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। यह लोग खाना बदोश होते थे या एक जगह रुकते थे जब तक शिकार मिल रहा है, हरियाली है, खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। जब वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता था दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन उस टाइम का मानव बिना इतना विकसित होने के बाद भी उसको ये पता लग गया था कि कहाँ पे ज़्यादा शिकार आ सकता है। वह कहाँ रहना पसंद करते थे? झील के पास, जहाँ झील हो, नहर हो, नदी हो, क्योंकि पानी सबके लिए ज़रूरी है। पानी पीने जानवर भी आएगा। जब पानी पीने जानवर आता था ये लोग उसका शिकार आसानी से कर पाते थे। ठीक है, आसानी से शिकार कर पाते थे। आखेट का मतलब है शिकार करना अंकित, शिकार करना। अब वो लोग शिकार कैसे करते थे? कोई स्किल नहीं थी, उनको कुछ नहीं पता शिकार होता कैसे। कोई एक संकरा रास्ता होता था कोई बीच का, ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया, जब वहाँ से उनका झुंड निकल रहा होता था जानवरों का, मवेशियों का, वो उसको धक्का दे देते थे। वो पत्थर उनको लगता था, घायल हो जाते थे, उनको पकड़ के वो खा जाता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनकी हड्डियों से और पत्थरों से हथियार बनाने शुरू किए। जब हथियार बनाए तो उससे किसी भी चीज़ को करना आसान हो गया। जानवरों को मारना आसान हो गया, उनकी खाल निकालना आसान हो गया। अब खाल निकालते थे तो उसके खाल को पहनते थे, अपने आप को सर्दी से बचाते थे। इसी टाइम पे ही आग का आविष्कार हुआ। आग कई तरीकों, पत्थरों से, लकड़ियों के घर्षण से, ठीक है, बिजली गिरने से, इनसे आग लगी। तो उस टाइम पे इनको एक चीज़ ये पता लगी कि जो आग होती है उससे कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जंगली जानवर उनसे दूर रहेंगे, जानवर डरते थे आग से। जो भोजन वो पकाएंगे वह ज़्यादा सुपाच्य होगा, आसानी से पच सकेगा, आसानी से उसको खाया जा सकेगा, कई दिन तक चल सकेगा उससे भोजन। उनसे उनको गर्मी मिलती थी और रात के समय रोशनी भी मिलती थी। तो जो गुफाएं वगैरह जिसमें वह रहना शुरू कर दिया उसने, जब समुदाय में रहना शुरू किया उसने, तो उसमें आग का प्रयोग वो करने लगे। आग से क्या क्या होता था? गर्मी मिलती थी, उनको सुरक्षा मिलती थी जंगली जानवरों से, खाना आसानी से पका सकते थे वो लोग, अपने आप को गर्म भी रख सकते थे। ठीक है, रोशनी के लिए भी आग जरूरी थी। जो रात के समय में जो अंधेरा होता था उसमें वह कुछ देखने के लिए या शिकार करने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे। आग का उस टाइम पे प्रयोग होने लग गया था। अब मानव ने देखा कि शिकार करना आसान हो गया। अब तो उस टाइम पे सबसे पहला जो जानवर उन्होंने पाला, जो कहा जाता है सबसे पहला जानवर पाला, वो था कुत्ता। कुत्ता भेड़िए की प्रजाति का था। कुत्ता होता कैसा था? यह लोग मांस खाते थे, कुत्ता इनके पास आगे बैठा था, थोड़ा मांस उसको दे देते थे, तो ये क्या हो गया? देखा ना, किसी को भी कुत्ते को बिस्किट दे दो तो रोज तुम्हारे पास आके पूछ लाने लगेगा, वो होता ना। इन्होंने एक जगह रुकना शुरू किया, फिर गुफाओं में रहना शुरू किया। सिलाई विलाई करने आ गई थी इनको। सिलाई हड्डियों से ही जो खाल होती थी उसको सिल लिया करते थे वो लोग। कपड़े पहनने लग गए थे, भोजन पकाना सीख गए थे। उसको अब संग्रह करने की बारी थी कि खाद्य को संग्रह कैसे किया जाए। उस टाइम पे अनाज नहीं उगता था ऐसे, उनको अनाज की कोई नॉलेज नहीं थी। वो क्या करते थे? कुत्ता पाला। जो मवेशी होते थे, गायें वाएँ बकरी हो गई, गायें बकरी भैंस भेड़, इनको इकट्ठे पालना शुरू किया। पाला कैसे जाता था? ये जंगली होते थे उस टाइम पे। इन्होंने एक चारा रख दिया, एक जगह चारा रख दिया, गाय आई चारा खाने लगी, फिर दूसरे दिन चारा रख दिया, उसके लिए पानी रख दिया। झील के किनारे होते थे, उनकी एक तरह से उनका अधिकार हो गया उसके ऊपर। गायें जो आती थी, भेड़ बकरियां आती थी, जो खाना खाती थी, जो चारा खाती थी, वह उनको अपने पास रखने लग गए। अब ये सब रखने से उनको क्या क्या फ़ायदे होते थे? दूध आसानी से मिल जाता था, उनका मांस का प्रयोग करते थे वो। जब मवेशियों के प्रजनन होते थे, जब उनके बच्चे होते थे, तो उनसे और ज़्यादा उनकी वृद्धि होने लग गई जानवरों की। हाँ, वो बात की बात है। जब वे मवेशियों को पालने लग गए
तो उनको कहा जाने लगा पशुपालक। पशुपालक, जो पशुपालन करते हैं उन्हें पशुपालक कहते हैं। पशुपालक जो पशुपालन करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उसे पशुपालक करते हैं। अब इसमें कुत्ते की बहुत अहम भूमिका हुआ करती थी। वह क्या करता था, जंगली जानवरों से फैमिली को भी और मवेशियों को भी बचाता था, और शिकार करने में भी उनकी सहायता करता था। शिकार करने में उनकी सहायता करता। कैसे? मवेशियों को एक तरफ जाल बिछाया उन्होंने, दूसरी तरफ से कुत्ता छोड़ दिया, कुत्ता उनके पीछे पड़ा, वो सब भागने लगे, आके जाल में फंस गए, आसानी से पकड़ लेते थे। अब एक तरह से ये पशुपालक जो थे ये खाद्य संग्रह कर रहे थे। किसी भी चीज़ को स्टोर करना संग्रह कहा जाता है। अब खाने का संग्रह कैसे? पशु पाल लिए, जब बाई चांस कभी खाना मिले ना मिले तो क्या किया, हाँ आज एक बकरी उठाई, आज रोस्ट कर दी बकरी, आज सीख कबाब चलेंगे। देख इसके मुंह में पानी आ रहा है, देख। तो उनको खाने की टेंशन नहीं थी, जब भी चाहेंगे खाना मिल जाता था, दूध आसानी से मिल जाता था, खाना आसानी से मिल जाता था। ऐसा जीवन था आदि मानव का। फिर होता क्या था, उन्होंने अनाज का संग्रह शुरू किया, अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। अनाज का संग्रह कैसे शुरू हुआ उनका? क्या लिख रहा है? मैंने कहा ना पहले समझ ले फिर लिख लो। अनाज का संग्रह कैसे शुरू किया उन्होंने? गेहूं, जौ, मक्का ये आसानी से उगे होते थे, उगाए जाते। तो क्या करते, जो इनके समुदाय के लोग होते थे वो उनको इकट्ठा करके रख लेते थे, उनको खा लेते थे, और जब वो हो जाता था ख़त्म। और ये जो चीज़ें ये सीजनल होती है, एक सीज़न में आएगी एक सीज़न में नहीं रहेगी। जब खाना इन्होंने खा लिया, ख़त्म कर दिया उसको, तो इनके पास नहीं रहा। अब इनको ज़रूरत पड़ी कि इसको इकट्ठा कैसे करा जाए। तो बर्तन वगैरह तो उन्होंने बनाना सीख लिए थे उस टाइम पे। मिट्टी के बर्तन बनते थे, मटके वगैरह बनाए जाते थे। एक चैप्टर आएगा ईंट, मनके और अस्थियाँ, ये आने वाले टाइम में चैप्टर आएगा। अब ये क्या कहते थे, लकड़ियों से अपने लिए झोपड़ी वगैरह तैयार करने लग गए। ये जो टाइम है ना, एक उस मानव से लेके इस टाइम तक इनको बहुत साल लगे हैं, बहुत लाखों साल लगे हैं, तब जाके इतना वो एवोल्यूशन कर पाए हैं, इतना विकसित हो पाए हैं। क्या किया, लकड़ी से वो झोपड़ी बनाने लग गए, मछलियाँ आराम से पकड़ लेते थे, पशु पाल रखे थे। अब गेहूं वगैरह वो उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। जब गेहूं उगाना शुरू कर दिया, बीज जो होते थे वो डाल देते थे, वो उग जाता था आसानी से। बीज जब उनके निकाले, अन्न निकाला, उनको उन्होंने इकट्ठा करके रख दिया, ताकि जब सीज़न ना रहे, जब उसकी उपज ना हो, तब उसको आसानी से खाया जा सके। क्या क्या खाते थे वो लोग? शिकार करते थे, भेड़ बकरी ये सब खाते थे, मछली खाते थे, कंद मूल फल फूल ये खाते थे, पक्षी चिड़िया वगैरह खाते थे। फिर अनाज खाने लगे, साथ में पशुओं को पालने भी लगे थे। तब वह सामाजिक हो गए। तो वह अपना मस्तियाँ भी करते थे, मनोरंजन करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, अस्थियों के नेकलेस बना लेती थी लेडी से जो होती थी समुदाय की। उस टाइम पे भी उन्हें सजने का बहुत शौक था। मनोरंजन के कई साधन थे उनके पास में। वह लोग अस्थियों के मनके के नेकलेस बनाते थे लेडी से। लेडी से उस टाइम भी सजती थी, तब वहीं से चला आ रहा है सजने का, छोड़ा ही नहीं। जब वो आदि मानव थी तब भी सजती थी, आज तक सज रही हैं। और आदमी वैसे ही, अगर 4 दिन नहीं नहाएंगे तब भी वैसे दिखेंगे। ये देखिए 5-5 दिन नहीं नहाता, तब भी ऐसे दिखता है ना ये। लेकिन अगर वो ना नहाए ना एक दिन भी, अगले दिन ही उसकी शक्ल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अस्थियों से नेकलेस वगैरह बनाते थे। उस काल में एक सबसे जरूरी चीज हुई, जो सबसे मेन चीज थी। जब 13,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, जब वह काल खत्म होने आया था, तब एक जरूरी चीज हुई थी, उसे कहते हैं अंत्येष्टि। मतलब किसी का, फैमिली का जब मर जाता था,
तो उसका अंतिम संस्कार करते थे वो। पहले क्या होता था कि किसी के बाबा दादा मर गए, चलो भाई 5 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। होता था ये आग को देवता मानते थे, आग में बलि देना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, एक टाइम था कि वो अब परिजन उनके मर जाते थे, छोड़ देते थे उनको, नहीं भी खाते थे तो छोड़ देते थे। मैं बस वैसे ही बता रहा था, ये खा जाते थे, वह छोड़ देते थे। लेकिन इस काल को जब 25 लाख साल से ख़त्म होते होते जब वह 12,000 तक पहुंचने लगा, 12,000 साल तक आने लगा, तब अंत्येष्टि ये उन्होंने शुरू किया। वह क्या करते थे, अपने परिजनों को जब दफनाते थे तो उन लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, मरने के बाद एक जीवन होता है। तो वह क्या करते थे, जब उसको दफनाते थे उसके साथ में बर्तन भी रखते थे, उसके साथ में भेड़ बकरियां भी दफना देते थे, ताकि वह परलोक जाके वहाँ पे उसको अपना खाना खा सके। ऐसा उन लोगों का मानना था। जो राजा महाराजा होते थे जब उसके बाद में जो टाइम आया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम आया, उसके बाद का जो टाइम आया, उस टाइम पे जो राजा महाराजा जब मरते थे ना, तो उनके साथ में उसके दास दासियों को भी दफना दिया जाता था। राजा तो मर गया लेकिन दास दासी जिंदा होते थे, जिंदा दास दासियों को भी दफना दिया जाता था उनके साथ में। उनके गहने वगैरह सब कुछ, घोड़े, जो मतलब राजा को, इनका ये मानना था कि मरने के बाद जो चीज़ें यूज़ करने के लिए चाहिए ना राजा को, वो सारी चीज़ें राजा के साथ दफना दिए जाते थे। ऐसा टाइम होता था। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ इन्होंने अंत्येष्टि करना सीखा था और अपने परिजनों को दफनाते थे, साथ में भेड़ बकरी वगैरह भी दफना देते, ताकि आगे उनके परिजन अगर परलोक में जाते हैं तो वो अपना खाना खा सके। ये होता था। बस इतना से ही ये चैप्टर है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ, रुक जाओ। हम 25 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आखेट, संग्रह है, उत्पादन। मानव शिकार करता था, शिकार से अपना पेट भरता था, शिकार करने के तरीके नहीं आते थे, धीरे धीरे विकसित हुआ, उसने हथियार बनाने शुरू करे, आसानी से शिकार करने लगा। वह उस टाइम पे खाना बदोश होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकता रहता था। उसके भटकने के भी कई कारण थे। जब वहाँ की हरियाली ख़त्म हो जाती थी, जब वो उसको खा के ख़त्म करते, या जब जानवर वहाँ पे प्रवास करना बंद कर देते थे, जानवर आना बंद कर देते थे, तो वह दूसरे स्थान पे चले जाते जहाँ जानवर जाते थे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे जानवर आसानी से आ सके, जहाँ जैसे कि झील, झील, नदी, नहर, तालाब आदि, जहाँ पे मतलब पानी आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी जगह को रहने लग गए, गुफाओं में रहने लग गए थे। हथियार से उन्होंने अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे, खालों से, खाल से कपड़े बनाते थे, कंद मूल खाते थे, मछली खाते थे। खाने में क्या क्या यूज़ करते थे वह लोग? मछली, भेड़, बकरी, फल, पक्षी, मतलब बहुत चीज़ें थी जो खाते थे ये सब लोग। यह सब खाते थे ये लोग। एक जगह फिर इकट्ठे रहने लग गए, समुदाय बनाने लग गए। समुदाय आगे बढ़ता भी गया इनका। तो क्या करते थे, ऐसी जगह ढूंढी जहाँ जानवर आसानी से आए, पानी पीने जानवर आएगा ही, वहाँ पे जानवर मारने लगे। फिर उन्होंने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। कुत्ते से इसको जानवर शिकार आसानी से मिल जाता था। ठीक है, आसानी शिकार मिल जाता था। अब कुत्ता पालने से इनको एक और चीज़ होती थी, ये इनकी सुरक्षा भी करता था। अगर दूसरा कोई जंगली जानवर आता था तो वह भौंक के उसको भगा देता था या फिर सबको सचेत कर देता था।
इसी टाइम पे ही आग की खोज हुई थी, आग का आविष्कार हुआ था इसी टाइम पे। आग के आविष्कार से इनको क्या क्या फायदे हुए? आग जंगली जानवरों को भगाना, आग के आविष्कार से एक तो इनको मिलती थी रोशनी, और ठंडे के समय में दूसरा इनको गर्माहट मिलती थी, गर्म करता था इनको, गर्म रखता था, जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करता था, सुरक्षा करता था। और रोशनी मिलती थी, इनको गर्म रखता था, सुरक्षा करता था, और ये पकाने में मदद करता था। जो ये खाना पकाते थे वो पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता था, आसानी से पच जाता था, और कई दिन तक चल जाता था। पकाया हुआ खाना इनका कई दिन तक चल जाता था, ख़राब नहीं होता था। तो आग की मदद से इन्होंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी। अब इन्होंने क्या किया, खाद्य संग्रह कैसे किया जाए, कि रोज़ रोज़ शिकार करना बेकार है, कैसे एक ही जगह पे सबको करा जाए। भेड़ बकरियों को इन्होंने पालना शुरू किया। पालने के लिए क्या करते थे, पहले घास के गट्ठर एक जगह रख दिए, गाय भैंस बकरी भेड़ आते थे, खाते थे। फिर दूसरे दिन रख दिया। अभी जैसे हमारे घर के वे है, एक गाय को एक दिन रोटी दे दो, अगले दिन फिर आ जाती है, फिर दे दो, फिर आ जाती है, फिर रोज़ आने लग जाती है ना, एक बार हाथ फेर दो। ऐसी बकरी को सबको पालने लगे। अब पालने से इनको क्या क्या फ़ायदे होते थे, जानवर को पालने से? वो उसको मारने भी लगे। एक तो दूध मिलता था जानवरों से, दूसरा मांस मिल जाता था आसानी से, कि जब उनको शिकार अगर नहीं मिल पाता है, क्योंकि जानवर प्रजनन करते थे, बच्चे उनके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो आसानी से मांस मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। अब कुत्ता जो था वह इनकी रक्षा भी करता था, परिवार की भी रक्षा करता था, उनके शिकार में भी मदद करता था। इसके बाद में जब उन्होंने देखा कि अनाज के बीज वगैरह जो हैं उन्होंने वो इकट्ठा करना शुरू किया, एक एक करके इकट्ठा करना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन बना लिए थे उन्होंने, उस समय इकट्ठा करा, उन्होंने खाया उसको। अब उन्हें ये नहीं पता था कि वह सीज़न कब तक चलता है, तो उन्होंने कई चीज़ों पे नज़र रखना शुरू किया कि कब जानवर बच्चे पैदा करते हैं, कब कौन से मौसम में कौन सा फल और कौन सी सब्जी उगती है, या कौन सा खाद्य पदार्थ उगता है। इन सब चीज़ों पे उनकी नज़र रहती थी। तो उन्होंने जब सीख लिया ये सब चीज़ें, उनका ध्यान में रहा, तो उसी सीज़न के अंदर में वो फसल उगाते थे, उसका भंडारण करके स्टोर करके एक जगह रख लेते हैं अपने बर्तनों के अंदर, ताकि जब वह सीज़न ना रहे तो उसको आसानी से खाया जा सके, जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि। या जौ होता है बाली जैसे, अभी बताऊंगा मैं, गेहूँ जैसा नहीं, बाजरा अलग चीज़ होता है। इतना समझ आया सबको? पहले वह आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। आखेट का मतलब शिकार करना होता है। जो जब वह आखेट करते थे उन्हें कहा जाता था आखेटक। जब उन्होंने पशु पालने शुरू करे उन्हें कहा जाने लगा पशुपालक। फिर जब वह कृषि करने लगे तो उन्हें कहा जाने लगा कृषक। किसानों को कृषक कहा जाता है, तो किसान ही हुए ना एक तरह से। वह सब ये सब क्यों करते थे? सिर्फ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। इसके साथ ही वह अपने मनोरंजन का भी साधन बनाते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? लेडीज से नेकलेस बनाती थी, अस्थियों का, मनकों का, उसे पहनती थी। वह नृत्य भी करते थे। उस टाइम में कम्युनिकेशन का भी अपनी हाव भाव से या फिर बोलने के तरीके से उनकी भाषा भी ईजाद होने लग गई थी। यह वह काल है, ठीक है, यह वह काल है जब वह ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। यह वह काल है, ठीक है। इस काल का जो मानव था ना वह लिखना जानता था ना वो पढ़ना जानता था। इस काल का मानव, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी करते थे। और इस टाइम पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई थी, वह अंत्येष्टि करना सीख गए थे। जब भी उनका कोई परिजन मर जाता था, परिजन परिवार का ही होता है, या कोई भी संबंधी कुछ भी जो मर जाता था तो वह दुख मनाते थे। वह उसके मरने पे कब्र के अंदर में उसको जब डालते थे, उसके साथ में खाद्य सामग्री जैसे कि भेड़ बकरी वगैरह
मटके वगैरह डाल के उसको साथ में दफनाते थे, ताकि वह मानते थे कि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उनका ये विश्वास है और वह परलोक में इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। जैसे उनको खाने में कमी ना हो। हाँ, वह ये सब मान के उसको दफना देते थे। यह सबसे मेन चीज़ होती थी। अब कोई क्वेश्चन? आप क्वेश्चन करो। नहीं, कुछ क्वेश्चन है तो बता, फिर मैं बताता हूँ उस चीज़ का। कोई क्वेश्चन गरिमा? सर जी वो ऐसे मानते क्यों? क्या चीज़? सर जी वो ऐसे मानते क्यों, तो उनको पता कैसे चले ये सबका? देखो, आज जैसे सब अपने अपना धर्म मानते हैं, सबका अपना अपने का विश्वास होता है, चाहे सबका भगवान में विश्वास है, सबका ज़्यादातर लोगों का भूत में भी विश्वास रखते हैं ना। ऐसे उनका एक विश्वास था, उनका ये मानना था कि यह अभी जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद वह जिस दुनिया में जाएंगे, क्योंकि विकसित हो रहा था मानव, इस विकास में ना इतने सालों में का अंतर आया था। 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक का अंतर, ये बहुत लंबा टाइम होता है, जहाँ मानव को शिकार करना तक नहीं आता था। फिर उसने हथियार बनाने शुरू कर दिए, मटके बनाने शुरू कर दिए, नृत्य करना शुरू कर दिया, कम्युनिकेशन, अपना समुदाय बनाना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया जानवरों को, खेती करना शुरू कर दिया। ये 2-3 साल 4 साल में नहीं हुआ, इसके लिए लाखों साल लगे हैं इतना इवोल्यूशन होने में, तब जाके इतना मानव विकसित हो पाया था। ये जितना भी कालखंड है ना, ये सारा का सारा स्टोन एज में आता है, पाषाण काल में। जो हथियार का वो यूज़ करते थे वह पत्थरों के हथियार होते थे। पाषाण को ही पत्थर कहा जाता है, ये लिख लो, पाषाण को पत्थर कहा जाता है। पाषाण कैसे होता है? पाषाण कैसे लिखते हैं? पाषाण 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 नहीं समझ ले, सिर्फ अभी बता। जो पहले का मानव होता था वह कैसा होता था? घुमक्कड़ होता था, खाना बदोश होता था, घुमक्कड़। वह लोग क्या करते थे? एक स्थान से, भुलक्कड़ नहीं, घुमक्कड़, भुलक्कड़ इसकी तो अलग ही चलती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनके घूमने के क्या क्या कारण हुआ करते थे? एक स्थान पे अगर भोजन खत्म हो गया तो वहाँ से चले गए, या पानी अगर वहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ से चले गए, या अगर शिकार ख़त्म हो गया तो चले गए, या फिर जलवायु में परिवर्तन आया, ठंड ज़्यादा होने लगी तो थोड़ा गर्म स्थान की तरफ चले गए, या गर्मी ज़्यादा होने लगी तो थोड़े ठंडे स्थान की तरफ चले गए, या जहाँ पे वनस्पतियाँ ख़त्म हो गई तो जहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा है वहाँ चले गए। पहले ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे जब उनका दिमाग विकसित होने लगा तो उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे सारी चीज़ें परमानेंट रहे। हम लोग इतने विकसित हो गए हैं। ऐसे ही उनके हाव भाव से वे अपनी बातचीत किया करते थे, एक दूसरे को चीज़ें समझाया करते थे। फिर बाद में जब उन्होंने कम्युनिटी बनाई, समुदाय बनाया, समुदाय बना के जब वह रहने लगे, 1 परिवार 2 परिवार 3 परिवार, फिर वो गुफाओं में रहने लगे। भीमबेटका एक गुफा है नर्मदा नदी के पास में, भोपाल के अंदर में, उसके अंदर वह चित्रकारी करते थे। चित्रकारी मिली है, जो मैंने बताया ना कि अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे वो लोग। अपने मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे, चित्रकारी करते थे, अपने शिकार करते हुए पिक्चर बना देते थे, या किसी जानवर का पिक्चर बना देते थे। वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हो गए थे, इतने अच्छे विकसित हो गए थे, और ये लाखों साल में हुआ है। एक साल भी नहीं हुआ। बहुत लाखों साल के अंदर में हुआ है, तब जाके वो इतने विकसित हो पाए हैं। भीमबेटका गुफा के अंदर में, जो भोपाल के अंदर है, वहाँ पे चित्रकारी भोपाल में है। भीमबेटका, ये क्वेश्चन आता है कि भारत के किस गुफा के अंदर में चित्रकारी मिली है आदि मानव की, तो भीमबेटका गुफा है। इंसानों का जो इंसान था ना, वो विकसित हुआ है बंदरों से। हाँ, पहले जो पहले पूर्वज हुआ करते वो बंदर होते थे। वह धीरे धीरे वह जो मानव जो है ना, सबसे पहला जो मानव आया था वह अफ्रीका में आया था। यह जो पहले बंदर हुआ करते थे वह पेड़ पर रहते थे, फिर वह शिकार करने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरने लगे ज़मीन पे। ज़मीन पे उतरने के बाद में वह 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया, तो सीधे होते गए। अब दिमाग उनका बड़ा होते गया, शरीर उनका सही होने लगा, सीधा होने लग गया। 2 पैर पे चलते चलते हाथों का
विकास ऐसे होने लग गया उनका, पैरों का विकास ऐसे होने लग गया कि आराम से स्टैंड हो सके, भागना दौड़ना चीज़ें हर चीज़ समझना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे करके मानव का विकास हुआ है। सब बंदर का रेड का ना। आया समझ अंकित इतना? हाँ आखेटक जो आखेट करते थे, अब कुछ पशुपालक जो पशुपालन करते थे, फिर कृषक जो कृषि करते थे। यह आदि मानव था जो इतना विकसित होते होते अपने आप को एक समुदाय में बांध पाया। सर क्वेश्चन कर लो। सुख दुख समझने लग गया, ठंड गर्म समझने लग गया, आग का सही प्रयोग करने लग गया। यह सारा इस क्वेश्चन इस चैप्टर में था। बस खत्म। क्वेश्चन क्वेश्चन बता, क्या क्वेश्चन करूं? आप पूछो। तुम लोग पूछो अगर कुछ डाउट है तो। क्या डाउट है तेरे को? और मैं इतना जानता हूँ डाउट रहेगा नहीं किसी के पास में। क्योंकि सर नहीं है आपने डाउट? पूरा फॉर्मूला सही से समझा दिया। फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है, बेसिक है। आगे चैप्टर ये चीज़ ना ग्रेजुएशन लेवल तक चलती है। ग्रेजुएशन तो लेती है, पेपर का। जब 12वीं तुम पास कर लोगे ना, उसके बाद भी यही चीज़ आएगी कॉलेज में कि हिस्ट्री कितने भाग में बटी हुई है। 3 पाषाण काल, प्राक ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक, आधुनिक इतिहास जो है आज हम जी रहे हैं, जो बीतता दिन है वो आधुनिक इतिहास में है। जो मध्य इतिहास है उसके अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। जो प्राक ऐतिहासिक है उसके अंदर में सारा का सारा पाषाण काल आ जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे जो उसमें भी एडवांस हो गए थे। जब यहाँ पे आके ये सब ऐसे रहने लग गए थे ना, मकान बनाने लग गए थे, हाँ मिट्टियों के मकान वगैरह बनाने लग गए थे, झोपड़ी वगैरह बनाने लग गए थे, लकड़ियों का प्रयोग करके लकड़ियों को इकट्ठा करके रखने लग गए थे ताकि उनको आराम से जलाया जा सके। मकान बनाने में आसानी रहती थी। और पशु भी पालने लग गए थे और कृषि भी करने लग गए थे। ये सारे जो था ये नव पाषाण काल के अंदर था। ठीक है, इतना ही है बस, कोई डाउट नहीं है? पक्का? सीमेंट का किससे बनता था? सीमेंट 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 कोयले से बनता है। कोयले जो कोयला, कच्चा कोयला होता है जिसको बिल्कुल बारीक करके बिजली मिल पहुंचाया जाता है ना, जहाँ उसको जला के बिजली बनाई जाती है। जब उसकी राख बचती है उसमें कुछ मिक्सचर डाल के उससे सीमेंट बनता है। अब यहाँ पे सीमेंट का क्या लेना देना है ये बता। हाँ, और तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं। ठीक है।